जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम। बढ़े चलो सिपाहियों कदम कहीं रुके नहीं, बढ़े चलो सिपाहियों कदम कहीं रुके नहीं, इस स्वतंत्र देश की ध्वजा कहीं कभी रुक झुके नहीं। बढ़े चलो सिपाहियों कदम कहीं रुके नहीं, इस स्वतंत्र देश की ध्वजा कभी कहीं झुके नहीं। जय जय भारत जय भारत जय भारत जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज आपके सामने फिर वही जनता जनार्दन का ये लगा हुआ है। और कल यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत की बागडोर संभालने के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो वो कल कह रहे थे कि न हम हारे थे न हारे हैं और न कभी हारेंगे, ऐसा मन में होगा, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है कि न हम हारे थे न हारे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। आज मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है, उसमें लिखा है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हुआ। मैं इस पर सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कल बाकी जैसा भी कवरेज होगा अखबार का, उस पर आपसे चर्चा होगी। बोलिए। मैं हृदय से देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है, समझिए कि देश की नौका को पार करने के लिए वो अब नाविक बने हैं। देश की जनता जनार्दन को एक विशेष रथ पर बैठाकर वो विकास के रथ पर ले चलेंगे। आज वो बहुत बड़े सारथी बने हैं, विश्व के एक अद्भुत व्यक्तित्वधारी हैं। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा व्यक्ति, वह चाहे कोई कुछ भी कहे, जब जो जिसको पद मिलता है, पद के अनुरूप काम करना पड़ता है और ईमानदारी से काम करना पड़ता है, तो वही समझ सकता है कि वास्तव में कठिनाई क्या होती है। यहाँ तक कि भगवान राम को भी बात कहनी कि यदि मैं राम हूँ, यदि मैं रघुवंश का राम हूँ, यदि सूर्यवंश का राम हूँ, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। मोदी जी ने भी अपना ये तीसरी बार बागडोर संभाली है और निश्चित रूप से वो 5 वर्ष तक बहुत सफल कार्य करेंगे। यद्यपि उनके साथ गठबंधन की सरकार का एक तबका लग गया है कि भाई 2 दलों को मिलाने से भी उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि वो बहुत ही समझदार, बहुत ही योग्य और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनको अच्छे लोग इतनी आसानी से झुका नहीं सकते। और जबकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये मेरी हार नहीं है और न कभी मैं हारा था न हारा हूँ। मतलब उन्होंने अपनी जीत को जीत के लिए कहा। इस वक्त मैं अपनी कविता की 2 लाइन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा था कभी 10 जून 2009 को लिखा था। भाई आज 9 जून 2024 है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था, मैं गीत को लिखा था। हार न मानो कभी कहीं, हार मानना दुर्बलता है। हार न मानो कभी कहीं, हार मानना दुर्बलता है। संघर्ष सदा है मूल मंत्र, यह तथ्य समझना उपलब्धता है। संघर्ष सदा है मूल मंत्र, यह तथ्य समझना उपलब्धता है। हार न मानो कभी कहीं, हार मानना दुर्बलता है। ये हमारे गीत है, इसको हमने कभी लिखा था। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा था कि पग पग पर संघर्ष असीमित, पग पग पर संघर्ष असीमित, संघर्ष में छिपी सफलता है। हार न मानो कभी कहीं, हार मानना दुर्बलता है। तो मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये बहुत ही संघर्ष की बड़ी कांटे की लड़ाई थी। विपक्षियों ने जितना चाहा उतना करने की कोशिश की, यहाँ तक कि लगा है कि उनको हराने के लिए सुपारी भी दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी लोगों ने कह दिया है कि जैसे भी हो मोदी को इस धरती पर दोबारा जीतना आना, भारत की बागडोर नहीं संभालना चाहिए। जैसे भी हो कांग्रेस को आना है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे 70 साल काटे थे वैसे ही 70 साल और आगे काटेगी। उसमें विपक्ष के लोग की बात छोड़ दिए, जो हमारे अल्पसंख्यक, जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं,
वो जिनके लिए हम लोग जो हैं वो काफिर हैं, जिनके लिए हम एक प्रकार के एक उनके कांटे हैं, वो रास्ते के कांटे को हटाने के लिए पूरा हिंदू समुदाय को इस धरती से मिटा देना चाहते हैं। वो पूरे विश्व को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। उन सभी वीडियो में एक बात खास तौर से ये कही जा रही है कि मुस्लिम की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही कि एक दिन हमारी पॉपुलेशन, हमारी हिंदू संख्या घट करके कम से कम 0 पर पहुंच जाएगी और जो बचे खुचे होंगे उनको ये लोग निस्ताबूत कर देंगे। तो अब ये एक समस्या है, इसको समाधान तो बाद में मोदी करेंगे ही निश्चित रूप से, जैसा इसमें लिखा हुआ है। मैं आपसे एक बात से कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब की ने जो अपने विकास का कदम उठाया है, उस विकास के कदम में कितना कदम वो आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, जिसमें उन्होंने आज मंत्री जो चुने हैं तो लगभग 72 मंत्रियों ने, जिसमें राज्य मंत्री हैं 37 और बाकी कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, उन सबको उन्होंने आज शपथ दिलवा दी है और कल से वो कार्यभार संभालेंगे। और आज ही देखिए कि हमारे जो छिपे रुस्तम हैं, जो शत्रु हैं, उन्होंने तीर्थ यात्रा की एक बस के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और गोली मार दिया, जिससे वो बस खंडहर में गिर गई, उसमें काफ़ी लोग मर गए। इस बार आतंकियों का ये हमला था। अब तुरंत उसको संज्ञान उन्होंने लिया और वो हर तरह से चाहेंगे कि हमारा देश की जो मजबूती है, जिसके लिए वो लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी विदेशी शक्तियाँ लगी हुई हैं, वो चाहती हैं कि किसी तरह से देश के अंदर अराजकता फैल जाए, देश में जो टूटन है इतनी विघटन की स्थिति में आ जाए कि मोदी की सरकार को तुरंत किसी तरह से इस्तीफा देना पड़े और ये सरकार टूट जाए। इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए पूरी संस्था लगी हुई। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, न मुझे ज़्यादातर राजनीति की कोई 3 तिकड़म वाली बात मालूम है। बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर उन्होंने कहा है कि मैं न कभी हारा था न हारूंगा, ये न मेरी पहले हार थी, न हम हारे थे न हम हारे हैं, तो चलो हम इसी बात को यहीं पर विराम देते हैं और कल हम लोग विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। हमारी कहना सिर्फ यही है कि हार वास्तव में जीवन में कभी भी नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति को हार मानना ही दुर्बलता है, जैसा मैंने अपने गीत में गा के सुना दिया। मैंने जिस वक्त गीत लिखा था उस वक्त हमारे साथ के कुछ हमारे बेटे के जो रूममेट थे, वो सब लोगों ने मुझे बड़ा घेराबंदी कर लिया और कहा था कि अंकल जी मुझे कुछ सबक सिखा दीजिए, लिख दीजिए। तो मैंने उनको ये गीत लिख के दिया था और मैंने उनको कहा था कि भाई जीवन में तरक्की करनी है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी हार का मुंह देखना पड़े तो आप उसे हार मत मानिएगा, बल्कि ये मान के चलिएगा कि भाई काम में तो कोई ना कोई त्रुटि कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। न मैं हारा हूँ न मैं असफल हुआ हूँ, मेरी सफलता इसी में है कि मैं उस चैलेंज को स्वीकार करूँ। तो आज चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया है और अगले 5 साल तक हमारे आदरणीय मोदी जी आगे देश को बढ़ाएंगे, ऐसे में मेरा विश्वास है, जनता का विश्वास है। आज हमारे कुछ जगह पर हमने देखा कि कुछ पब्लिक मीटिंग भी हो रही थी, एक जगह मैं सुन भी रहा था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं कभी मुझे बोलने की इच्छा थी तो, लेकिन मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर किसी में बात करूँगा। लेकिन मैं आज सबसे ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि आज का ऐतिहासिक दिन फिलहाल फिर तीसरी बार लिखा गया। इस ऐतिहासिक दिन को हमें कहीं न कहीं नोट करना है और साथ साथ ये देखना है कि मुझे उनके बारे में भी कुछ बतानी है, जो बात मैं कल कहूँगा। आज आप सब लोगों को यहीं पर मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सादर नमन। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय राष्ट्र।